बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dear students, welcome to study time. I am your tutor Adnan Ghani Bhatt. General Science Class 9-10 पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर का यह सिलेबस, इसकी वीडियोस बनाने का अमल जारी है। चैप्टर नंबर 1 साइंस का तारुफ और किरदार, इसकी वीडियोस बना के अपलोड कर चुके हैं और अब हम आगे बढ़ेंगे बाब नंबर 2 हमारी ज़िंदगी और कीमिया की तरफ। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल स्टडी टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। तो जी स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं बाब नंबर 2 हमारी ज़िंदगी और कीमिया, आवर लाइफ एंड केमिस्ट्री। इस बाब में आप सीखेंगे ज़िंदगी के तामीराती एलिमेंट्स, नामियाती कीमिया, हवा में मुख्तलिफ़ गैसों का किरदार, कार्बन की अहमियत, पानी और इसकी खसूसियात, ज़िंदगी के लिए ज़रूरी एलिमेंट्स। तो अपना जो सबसे पहला टॉपिक है, टॉपिक नंबर 2.1 ज़िंदगी के बुनियादी तामीराती एलिमेंट्स, द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, इसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है उसके मुताबिक इस तरह से है कि ज़िंदगी के बुनियादी तामीराती एलिमेंट्स के इंसान और पौधों की जो ज़िंदगी है, इसकी जो बुनियादी बिल्डिंग एलिमेंट्स हैं, वो अनासर, वो एलिमेंट्स जो मिलकर ज़िंदगी को तरतीब देते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जानदारों के इजसाम में बहुत से एलिमेंट्स मुख्तलिफ़ मिक़दार में पाए जाते हैं। इनमें से 3 एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बुनियादी अहमियत के हामिल हैं। इंसानी जिस्म भी इन्हीं 3 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होता है। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं एलिमेंट्स क्या होते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के जो एटम्स हैं वो मिलके एलिमेंट्स बनाते हैं। तो ये हम एटम्स के हवाले से डिटेल से पढ़ चुके हैं। एक जैसे एटम मिलके एलिमेंट्स बनाते हैं। फिर हमने एलिमेंट्स की डिटेल भी जो है ना वो पढ़ी थी कि जैसे गोल्ड एक एलिमेंट है, सिल्वर एलिमेंट है, आयरन एलिमेंट है। तो ये मुख्तलिफ़ एलिमेंट्स होते हैं। इसी तरह गैसेस में आ जाएँ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं है ये एलिमेंट, ये कंपाउंड है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन वगैरह, ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं। तो हमें ये बताया जा रहा है कि जो जितने भी जानदार हैं इनके इजसाम में मुख्तलिफ़ किस्म के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। इनमें से जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो 3 है और ये हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और इंसानी जिस्म में भी यही 3 एलिमेंट्स ज़्यादा मिक़दार में पाए जाते हैं। जानदारों में ये बुनियादी एलिमेंट्स मिलकर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, जिनकी मिसालें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स हैं। ये तमाम जानदारों के इजसाम के लिए बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं। मसलन गोश्त, दालें, चर्बी, खाने का तेल, चीनी, अनाज वगैरह। तो ये जो 3 एलिमेंट्स हमने इनका तारुफ पढ़ा कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये इंतहाई ज़रूरी हैं इंसानी जिस्म के लिए और बाकी जानदारों के इजसाम के लिए। और ये मिलकर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। उसकी मिसालें हमें बताई गई कि हमारे जिस्म के अंदर प्रोटीन की ज़रूरत होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत होती है, लिपिड्स की ज़रूरत होती है। तो ये चीज़ें हमें गोश्त, दालों, चर्बी, खाने के तेल, चीनी और अनाज वगैरह से हासिल होते हैं। तो सबसे पहले कार्बन ज़मीन पर पाई जाने वाली तमाम जानदार अशिया का बुनियादी जुज़्व है। कार्बन अर्थ क्रस्ट में मामूली मिक़दार में पाया जाता है। ज़मीन का जो ऊपरी हिस्सा है इसको अर्थ क्रस्ट कहते हैं। तो इसके अंदर ये मामूली मिक़दार में पाया जाता है जो कार्बन है। कार्बन कुदरती तौर पर पाए जाने वाले मुरक्कबात मसलन कुदरती गैस, पेट्रोलियम और लकड़ी वगैरह का लाजमी जुज़्व है। तो जो कुदरती गैस है ये है ही नेचुरल गैस है, कुदरती गैस है, ये ज़मीन में से निकलती है। और पेट्रोलियम ये भी ज़मीन के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों के अंदर जमा है, तो इसको प्रोसेस करके टेक्निकल तरीके से निकाला जाता है। तो इस तरह लकड़ी ये भी कुदरती तौर पे पाई जाती है। और इन तीनों का लाजमी जुज़ कार्बन है। कार्बन हमारी खुराक का भी अहम जुज़ है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल खुराक को मुख्तलिफ़ ग्रोहों मसलन स्टार्च, सेलुलोज वगैरह और फैट्स, मक्खन, तेल में तकसीम किया जा सकता है।
यानी ये जो सेलुलोज, स्टार्च है, इसी तरह फैट्स है जिनमें मक्खन, तेल, चिकनाई वगैरह आती है, ये सारी की सारी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनती हैं। इसी तरह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन पर मुश्तमिल खुराक प्रोटीन कहलाती है। यानी हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में मिलते हैं तो इससे जो खुराक बनती है वो ये स्टार्च हो सकती है, फैट्स हो सकती हैं, मक्खन, तेल, चिकनाई हो सकती है। इसी तरह जब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन ये सारी मिलती हैं तो इससे प्रोटीन बनती है, जो हमें गोश्त, मछली, अंडे की शक्ल में मिलती है। तमाम नबातात भी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन के मुरक्कबात से मिलकर बनते हैं। तमाम के तमाम पौधे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन के मुरक्कबात, यानी कि कहीं पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और कार्बन आपस में मिलेंगे, कहीं ऑक्सीजन और कार्बन, कहीं कार्बन और हाइड्रोजन। तो इनसे जो ये वैसे तो ये एलिमेंट्स है ना, हाइड्रोजन भी एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी एलिमेंट है, कार्बन, जब ये आपस में मिलकर मुख्तलिफ़ किस्म के कंपाउंड बनाते हैं तो उनको उर्दू में मुरक्कब कहते हैं, उसकी जमा मुरक्कबात है, और इंग्लिश में इनको कंपाउंड्स कहते हैं। रेशम, साबन, अल्कोहल और प्लास्टिक वगैरह कार्बन पर मुश्तमिल मुरक्कबात की चंद मिसालें हैं। यानी रेशम, साबन, अल्कोहल और प्लास्टिक, इसके अंदर भी कार्बन के मुख्तलिफ कंपाउंड्स पाए जाते हैं। यानी कार्बन लाजमी तौर पे होगा और उसके साथ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या दूसरी चीज़ों में से, दूसरे एलिमेंट में से कोई एलिमेंट साथ शामिल हो सकता है। तो ये कार्बन के हवाले से हमने पढ़ा। आगे आ गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पानी का अहम जुज़्व होने की वजह से तमाम जानदार अशिया का बुनियादी जुज़्व है। तो दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली चीज़ पानी है। तो पानी के अंदर H2O इसका फार्मूला है, 2 हिस्से हाइड्रोजन और 1 हिस्सा ऑक्सीजन पानी के अंदर पाई जाती है। तो हाइड्रोजन की मिकदार जो है वो पानी के अंदर बहुत ज़्यादा है। तो तमाम जो जानदार अशिया हैं उनका बुनियादी जुज़्व पानी है। तो इसका मतलब है हाइड्रोजन भी तमाम जानदारों का बुनियादी जुज़्व है। इसके अलावा कुदरती गैस में भी हाइड्रोजन पाई जाती है। हाइड्रोजन कायनात में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है। मसलन दहकता हुआ सूरज करीबन तमाम हाइड्रोजन और उसके हम जा पर मुश्तमिल है। सूरज के अंदर ज़्यादा मिकदार में हाइड्रोजन पाई जाती है और उसके आइसोटोप्स, जिसको हम उर्दू में हमजा कहते हैं, इंग्लिश में आइसोटोप्स कहते हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। तो जो सूरज है हमारा, उसके अंदर ज़्यादा मिकदार में जो है वो हाइड्रोजन और उसके हमजा या आइसोटोप्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एलिमेंट आ गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक बेरंग, बेबू और पानी में मामूली हलपजीर गैस है। यानी इसका कोई रंग नहीं होता है, इसकी कोई स्मेल नहीं होती और ये पानी में थोड़ी थोड़ी हल होती है, मामूली हलपजीर है। ऑक्सीजन की पानी में मामूली हलपजीर होने की सलाहियत ही की वजह से मछलियाँ और दीगर तमाम समुद्री जानदार पानी में सांस लेने के काबिल होते हैं। तो हम देखते हैं कि मछलियाँ और दूसरे जो जानदार हैं समंदर के, वो पानी के अंदर रहते हैं हमारे हिसाब से बगैर ऑक्सीजन के, लेकिन चूँकि ये ऑक्सीजन पानी के अंदर मिली होती है तो उसको ये यूज़ करते हैं और पानी के अंदर ज़ेर ज़मीन समंदर के अंदर ज़ेर समंदर रहने की इनमें सलाहियत होती है। ऑक्सीजन हवा में पाया जाने वाला एक बड़ा जुज़्व है। ग्लूकोज, स्टार्च, सेलुलोज, चिकनाइयाँ और प्रोटीन ऑक्सीजन रखने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। यानी इनमें कार्बन तो होगा ही, तो इसके साथ ऑक्सीजन भी मौजूद होती है। अब हम पढ़ेंगे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अहमियत। आप पहले जान चुके हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जानदारों में बुनियादी अहमियत के एलिमेंट्स हैं। रेस्पिरेशन तमाम जानदारों के लिए एनर्जी फ्राहम करने का अमल है और फोटोसिंथेसिस बिलवास्ता या बिलावास्ता तमाम जानदारों के लिए खुराक का वसीला है। इन दोनों अफ़ाल में यही 3 एलिमेंट्स बुनियादी हैसियत रखते हैं। एक रेस्पिरेशन का अमल, सांस लेने का अमल। ऑक्सीजन हमारे जिस्म में जाके तो हम जो खुराक खाते हैं उसके ऊपर रिएक्शन करती है, जिसके नतीजे में हमारे जिस्म को ग्लूकोज और हीट मिलती है। तो इसी तरह से फोटोसिंथेसिस का अमल, इस अमल में जिसको कि हम ज़ियाई तालीफ का अमल भी कहते हैं, इसके ज़रिए से पौधे अपनी खुराक तैयार करते हैं। तो हमें ये बताया जा रहा है कि ये जो दोनों अमल है, रेस्पिरेशन का हो या फोटोसिंथेसिस का, इसमें यही 3 एलिमेंट्स इम्पॉर्टेंट बुनियादी हैसियत रखते हैं, यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब सबसे पहले हम रेस्पिरेशन के अमल को देखते हैं कि ये क्या है। ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। रेस्पिरेशन के लिए इसका किरदार बहुत अहम है। रेस्पिरेशन ऐसा अमल है जिसमें जानदार पौधों से ऑक्सीजन हासिल करते हैं ताकि खुराक में मौजूद ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन से जिस्म को एनर्जी फ्राहम की जा सके।
ग्लूकोज जो खुराक हम खाते हैं उसके अंदर ग्लूकोज होता है। ऑक्सीजन हवा में से जब हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन हमारे जिस्म में जाती है, ये उस ग्लूकोज के साथ जब रिएक्शन करती है तो नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। इसको हम अपने जिस्म से खारिज कर देते हैं। साथ पानी बनता है जिसको कि जिस्म में इस्तेमाल किया जाता है, फालतू पानी जिस्म से खारिज कर दिया जाता है। और प्लस एनर्जी बनती है, और यही एनर्जी है जो हमारे जिस्मों को गर्म रखती है और हम चलने फिरने और मुख्तलिफ़ किस्म के काम सर अंजाम देने के काबिल होते हैं। तो इसको हम इस अमल को रेस्पिरेशन का अमल कहते हैं। यानी क्या कि जब हम खुराक खाते हैं तो वो खुराक के साथ हमारी सांस के जरिए ली हुई ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं, तो नतीजे में 3 चीज़ें बनती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी। और जो एनर्जी है इसी की वजह से इंसान और जानवर ज़िंदा रहते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो हवा से ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में पहुंचकर खून में हल हो जाती है। ये हलशुदा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के ज़रिए जिस्म के तमाम हिस्सों में पहुंचाई जाती है ताकि ये ग्लूकोज से अमल करके एनर्जी फ्राहम कर सके। इस अमल के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है उसे वापस फेफड़ों में लाया जाता है, जहाँ से उसे बाहर फ़ज़ा में खारिज कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स यकीनन रेस्पिरेशन के अमल को आप समझ गए हैं। तो इसमें आपने देखा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों इसके इम्पॉर्टेंट जुज़्व हैं, और पानी के अंदर हाइड्रोजन, ये भी इसका इम्पॉर्टेंट जुज़्व है। आगे हम पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस, पौधों के अंदर खुराक बनाने का अमल। फोटोसिंथेसिस ऐसा अमल है जिसमें सब्ज़ पौधे सूरज की रोशनी की मौजूदगी में फ़ज़ा से कार्बन डाइऑक्साइड और ज़मीन से पानी हासिल करके कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज तैयार करते हैं। ज़मीन से पानी लेते हैं पौधे जड़ों के ज़रिए से, ये पत्तों तक पहुंच जाता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड फ़ज़ा में से लेते हैं, पत्ते के स्टोमाटा होते हैं उनके ज़रिए से ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। सूरज की रोशनी इसमें शामिल होती है, और क्लोरोफिल जो सब्ज़ रंग का मादा होता है इसके अंदर, पत्तों के अंदर, ये सारी चीज़ें मिलके ग्लूकोज बनाती हैं और साथ एक बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन बनती है। तो इसमें भी आप देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूकोज के अंदर कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, और ऑक्सीजन वैसे भी ये पैदा हुई, तो तीनों एलिमेंट्स इसके अंदर नज़र आ रहे हैं। ये अमल पत्तों और तनों के उन खलियों में होता है जिनमें सब्ज़ रंग का मादा क्लोरोफिल पाया जाता है। ऑक्सीजन इस अमल में अज़ाफ़ी प्रोडक्ट के तौर पर पैदा होती है जो फ़ज़ा में खारिज कर दी जाती है। फोटोसिंथेसिस अमले तनफ़ुस का उल्ट अमल है। फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक यानी तामीरी कीमियाई अमल है, जबकि रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक यानी तहरीबी कीमियाई अमल है। इसमें क्या हो रहा है, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड मिलके ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। तो इसके मुकाबले में जो रेस्पिरेशन का अमल था इसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन पहले से मौजूद हैं। ग्लूकोज कहाँ से आया, खुराक में से। ये पहले से तैयारशुदा हमने खुराक पौधों से ली या जानवरों से ली, वो हमने खाई, ऑक्सीजन ली, और नतीजे में इनमें टूट फूट का अमल हुआ, यानी ग्लूकोज टूट के कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी में तब्दील हो गया। तो ये तहरीबी अमल है, और इसके मुकाबले में ये जो अमल है इसमें 2 चीज़ें पानी और कार्बन डाइऑक्साइड मिलके बाकायदा तौर पे ग्लूकोज बनाती हैं और साथ ऑक्सीजन बनाती हैं। इसीलिए इनको कहा गया कि ये दोनों एक दूसरे के उल्ट अमल है। जो फोटोसिंथेसिस है ये एनाबॉलिक है, इसमें तामीर की जाती है, तामीरी अमल है, इसमें नई चीज़ें बनती हैं। और जो रेस्पिरेशन का अमल है ये कैटाबॉलिक है, ये तहरीबी अमल है, इसमें पहले से मौजूद चीज़ों को तोड़ा जाता है। तो जी स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो टॉपिक है इसको आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में आपसे मुलाकात होगी। आपसे गुजारिश है कि चैनल स्टडी टाइम को सब्सक्राइब करें, और उसके साथ साथ हमारा दूसरा इन्फॉर्मेटिव चैनल है ईडन गार्डन टाइम्स, इसको भी सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स दें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।